सोचो एक प्लेयर जिसका हर इनिंग्स देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, जिसका एक सेंचुरी पूरे देश को खुशी दे देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सेम प्लेयर जो क्रिकेट पिच पे अपने बैट से रन्स बनाता है, वो बोर्ड रूम्स में भी मिलियंस बना रहा है। एडिलेड ओवल अक्टूबर। विराट कोहली डक पे आउट होते हैं, क्राउड को वेव करते हैं, स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, क्या कोहली रिटायर हो रहे हैं? लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि जब विराट क्रिकेट नहीं खेल रहे, तब भी उनका एम्पायर ग्रो कर रहा है। रेस्टोरेंट चेन्स, फिटनेस ब्रांड्स, प्लांट बेस्ड फूड कंपनीज, इंश्योरेंस स्टार्टअप्स, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन्होंने रिसेंटली एक 300 करोड़ रुपीस का डील रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद का बॉस बनना चाहते थे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द राइज, और आज हम जानेंगे विराट कोहली द बिजनेसमैन, एक ऐसे क्रिकेट सुपरस्टार की जर्नी जो क्रिकेट के बाहर भी सेंचुरीज मार रहा है। विराट कोहली तब इंडिया के राइजिंग स्टार थे। फील्ड पे एग्रेशन, फिटनेस पे फोकस और परफॉर्मेंस पे कंसिस्टेंसी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम क्रिकेटर्स सोचते हैं। उन्होंने सोचा क्रिकेट तो खेलना है, लेकिन अगर कल क्रिकेट खत्म हो गया तो क्या? और यहीं से शुरू हुई उनकी बिजनेस जर्नी। सबसे पहला स्टेप, FC गोवा। 2014 में जब इंडियन सुपर लीग स्टार्ट हुई, तब विराट ने इस फुटबॉल टीम में इन्वेस्ट किया। उनकी इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ रुपए से कम थी, पार्ट मनी पार्ट स्वेट इक्विटी। लोग हैरान हुए, क्रिकेट का सुपरस्टार फुटबॉल टीम क्यों खरीद रहा है? लेकिन विराट का विजन क्लियर था। वो कहते हैं, क्रिकेट विल नॉट लास्ट फॉर एवर, आई वॉन्ट फुटबॉल टू ग्रो इन इंडिया, और मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूं। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये एक माइंडसेट थी, एक सोच जो कहती है डाइवर्सिफाई करो, अलग इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर करो। फिर आया 2015। विराट ने इन्वेस्ट किया चिजल फिटनेस में, लगभग 90 करोड़ रुपीस। क्यों? क्योंकि विराट फिटनेस फ्रीक हैं। उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था थ्रू फिटनेस। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना दूसरे लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी दें। चिजल फिटनेस अब प्रीमियम जिम चेन बन चुकी है, और विराट की 30% स्टेक है इसमें। सेम ईयर UAE रॉयल्स टेनिस टीम और बेंगलुरु योद्धास रेसलिंग टीम भी। विराट सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं, डिफरेंट स्पोर्ट्स में पैसे लगा रहे थे। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आने वाला था, एक डिसीजन जो विराट कोहली को बिजनेसमैन से ब्रांड बिल्डर बनाएगा। विराट ने लॉन्च किया 1-8। नाम का मतलब सिंपल था, 1 फॉर यूनिटी, 8 फॉर विराट का जर्सी नंबर। पहले ये एक प्यूमा के साथ कोलैबोरेशन थी, एथलीजर ब्रांड, स्पोर्ट्स शूज, हुडीज, जॉगर्स, जिम वेयर। 1-8 प्यूमा कलेक्शन हिट हो गई, सेल्स ग्रो होने लगे। लेकिन विराट ने सिर्फ कपड़े तक नहीं रुका। उन्होंने सोचा, लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है तो सिर्फ कपड़े क्यों, फूड भी होना चाहिए। 2017 में विराट ने खोला 1-8 कम्यून रेस्टोरेंट्स, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु। मुंबई में तो 1-8 कम्यून की लोकेशन खास थी, लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का पुराना बंगलो। विराट ने इसे 5 साल के लिए लीज पे लिया। ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाना सर्व नहीं करता, ये एक कम्युनिटी बनाता है, कल्चर, फूड और टुगेदरनेस। 1-8 कम्यून का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 2020 में 185 करोड़ रुपीस था, और अब 2025 में ये 20+ लोकेशंस तक एक्सपैंड करने की प्लानिंग है। अब विराट सिर्फ एथलीट नहीं थे, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी खेल रहे थे। और फिर आया व्रॉन्ग। 2014 में लॉन्च हुआ यूथ फैशन ब्रांड, बोल्ड डिजाइन्स, स्ट्रीट स्टाइल, एजी लुक्स। विराट ने इसमें भी इन्वेस्ट किया, 19.3 करोड़ रुपीस। 2024 में आदित्य बिरला TMRW ने इसके पेरेंट कंपनी USPL में 125 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया फॉर 16% स्टेक। मतलब क्लियर था, विराट का फैशन सेंस सिर्फ फील्ड पे नहीं, मार्केट में भी काम कर रहा था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। असली ट्विस्ट तब आया जब विराट ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। विराट कोहली सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेसेस तक लिमिटेड नहीं रहे। उन्होंने देखा कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, और उन्होंने सोचा क्यों ना यहां भी इन्वेस्ट करें। विराट ने इन्वेस्ट किया MPL, मोबाइल प्रीमियर लीग, 33 लाख रुपीस, गेमिंग प्लेटफॉर्म। तब लोग बोले क्रिकेट प्लेयर गेमिंग में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन विराट को विजन दिख रहा था। आज MPL की वैल्यूएशन $945 मिलियन है, और विराट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो चुका है। पैंडेमिक का टाइम, सभी कॉशियस हैं।
लेकिन विराट और अनुष्का ने किया एक स्मार्ट मूव। इन्वेस्ट किया गो डिजिट इंश्योरेंस में 2.5 करोड़ रुपीस। विराट ने 2 करोड़ रुपीस डाले, अनुष्का ने 50 लाख रुपीस। और फिर 2024 में गो डिजिट आईपीओ हुआ। शेयर प्राइस 300 प्लस क्रॉस कर गई। विराट का 2 करोड़ रुपीस 8 करोड़ बन गया, अनुष्का का 50 लाख रुपीस 2 करोड़ बन गया, टोटल 10 करोड़। यह था 4x रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का पावर। लेकिन विराट का सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या? ब्लू ट्राइब फूड्स। विराट और अनुष्का दोनों वेजिटेरियन हैं, उन्हें एनिमल वेलफेयर और एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया प्लांट बेस्ड मीट कंपनी में। चिकन टिक्का, नगेट्स, कीमा, सब कुछ प्लांट बेस्ड। विराट कहते हैं, मैं फूडी हूं, टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेकिन प्लैनेट को भी सेव करना है। ब्लू ट्राइब परफेक्ट बैलेंस है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था, ये एक बिलीफ थी, एक पर्पस। और फिर आए और इन्वेस्टमेंट्स, रेज कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी ब्रांड, हाइपर आइस, स्पोर्ट्स रिकवरी टेक फ्रॉम यूएसए, स्पोर्ट कॉन्वो, यूके बेस्ड फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, स्टेपैथलॉन, फिटनेस टेक फॉर किड्स। विराट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया था। फैशन, फूड, फिटनेस, फिनटेक, गेमिंग, वेलनेस, सब जगह उनका पैसा काम कर रहा था। लेकिन 2025 में विराट ने जो डिसीजन लिया वो सबसे बोल्ड था। अप्रैल 2025 क्रिकेट वर्ल्ड में एक न्यूज आती है जो सबको शॉक कर देती है। विराट कोहली और प्यूमा की पार्टनरशिप खत्म हो रही है। 2017 से विराट प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर थे। 110 करोड़ रुपीस का 8 ईयर डील। 18 ब्रांड प्यूमा के अंडर था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन जब प्यूमा ने रिन्यूअल ऑफर किया 300 करोड़ रुपीस फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, तो विराट ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि विराट सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ब्रांड ओनर बनना चाहते थे। उन्होंने इन्वेस्ट किया एजिलिटा स्पोर्ट्स में 40 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट फॉर 1.94% स्टेक। कंपनी को फाउंड किया है अभिषेक गांगुली ने, जो पहले प्यूमा इंडिया के एमडी थे। और अब प्लान क्या है? 18 को इंडिपेंडेंट ग्लोबल ब्रांड बनाना, प्यूमा के अंडर नहीं, खुद का ब्रांड। एक्सक्लूसिव 18 स्टोर्स इंडिया में, यूएस में, यूके में, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, रिटेल, सब कुछ वर्टिकली इंटीग्रेटेड। विराट करवल क्या? को क्रिएटर और इन्वेस्टर, मतलब प्रोडक्ट्स डिजाइन करने से लेकर स्ट्रैटेजी डिसाइड करने तक सब में इन्वॉल्वमेंट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे कंपेयर कर रहे हैं रॉजर फेडरर के इन्वेस्टमेंट से। टेनिस लेजेंड ने स्विस ब्रांड ऑन में इन्वेस्ट किया था और द रॉजर एडवांटेज लाइन लॉन्च की थी। विराट का विजन क्लियर था, मैं इंडिया से एक ग्लोबल एस्पिरेशनल ब्रांड बनाना चाहता हूं, जो क्रिकेट से बड़ा हो, जो सिर्फ विराट कोहली के नाम से नहीं, अपनी क्वालिटी से चले। ये डिसीजन रिस्क था, 300 करोड़ रुपीस छोड़कर 40 करोड़ रुपीस लगाना, लेकिन विराट को अपने विजन पे भरोसा था। और यही है एंटरप्रेन्योरशिप, सेफ ऑप्शंस छोड़कर अपने विजन पे बेट लगाना। अक्टूबर 2020 एडिलेड ओवल, विराट कॉन्जिक्यूटिव डक्स पे आउट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहली बार करियर में बैक टू बैक डक्स इन ओडीआईज। वो क्राउड को वेव करते हैं। मीडिया में स्पेकुलेशन, क्या विराट रिटायर हो रहे हैं? लेकिन ट्रुथ क्या है? विराट अभी भी गेम में हैं। उनकी ओडीआई रिटायरमेंट की बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन उनका बिजनेस एम्पायर वो फुल स्पीड पे है। सेम टाइम पे एक और न्यूज आती है कि विराट ने आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। लोग सोचने लगते हैं क्या विराट आईपीएल छोड़ रहे हैं? लेकिन रियलिटी ये है कि आरसीबी का ओनरशिप चेंज हो सकता है। विराट वेट कर रहे हैं बेटर नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ प्लेयर नहीं, स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। और ये है विराट का डुअल लाइफ, एक तरफ क्रिकेट फील्ड पे स्ट्रगल, दूसरी तरफ बोर्ड रूम में स्ट्रैटेजी। तो क्या सीखते हैं हम विराट कोहली की जर्नी से? पहली बात, डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो। विराट ने क्रिकेट, फैशन, फूड, टेक सभी में इन्वेस्ट किया। दूसरी बात, अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करो। फिटनेस लवर हैं तो चिजल फिटनेस, वेजिटेरियन हैं तो ब्लू ट्राइब, फूड लवर हैं तो 18 कम्यून। तीसरी बात, रिस्क लेना सीखो। 300 करोड़ रुपीस रिजेक्ट करना इजी नहीं है, लेकिन जब अपने विजन पे भरोसा हो तो रिस्क लेना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांड एम्बेसडर से ब्रांड ओनर बनो। दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करना टेम्पररी है, अपना ब्रांड बनाना परमानेंट लेगेसी है। आज विराट कोहली का नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। उनकी ब्रांड वैल्यू $227.9 मिलियन है।
वो एशिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट हैं। लेकिन उनकी असली अचीवमेंट ये नहीं है। उनकी असली अचीवमेंट ये है कि उन्होंने क्रिकेट के बाहर भी एक एम्पायर बनाया है जो उनके रिटायर होने के बाद भी चलती रहेगी। क्योंकि सेंचुरीज तो रिकॉर्ड्स बुक में लिखी जाती हैं, लेकिन ब्रांड्स वो जेनरेशंस तक चलती हैं। तो अगली बार जब आप विराट कोहली को फील्ड पे देखो, याद रखना, ये सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, ये एक एम्पायर बिल्डर है, एक विजनरी, एक बिजनेसमैन। और ये है विराट कोहली द बिजनेसमैन की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो द राइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं आपको विराट की कौन सी बिजनेस मूव सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप राइजिंग।